अध्याय 24वां भाग 3। शून्य को जानने के दो पहलू। स्व अनुभव सत्य। एक बार सिकंदर से एक ज्ञानी सत्पुरुष ने सवाल पूछा कि विश्व विजय के बाद आप क्या करेंगे। सिकंदर ने बड़े गर्व से कहा, तब मेरी पूरी दुनिया पर राज्य होगा। फिर उस सत्पुरुष ने अगला सवाल किया कि पूरी दुनिया पर राज्य करने के बाद आप क्या करोगे। इस प्रश्न को सुनकर सिकंदर सोच में पड़ गया कि जब पूरी पृथ्वी पर मेरा राज्य होगा तब मैं क्या करूंगा। सिकंदर के सामने एक जटिल प्रश्न खड़ा हो गया, क्योंकि विश्व विजय के बाद उसके अंदर मौजूद जोश और ऊर्जा को अभिव्यक्ति होने का मौका ही नहीं मिलेगा। सब कुछ जीत लेने के बाद वह क्या करेगा। उसके मन में यह सवाल कभी उठा ही नहीं था। किसी ने इसे उस सवाल पर सोचने के लिए मजबूर किया तो वह दुखी हो गया। इस सवाल को सही ढंग से लेकर वह छिपे शून्य अनुभव तक पहुंच सकता था, जहां न दुख न असंतुष्टि बल्कि पूर्णता है। लेकिन सिकंदर की अतेश महत्वाकांक्षा की वजह से ऐसा नहीं हुआ। इंसान जब सोचता है कि सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे तब वह क्या करेगा, तब उसे तनाव महसूस होता है, निराशा होती है, अपूर्ण मनन के बाद असंतुष्टि की शुरुआत होती है। फिर इंसान कुछ नया सोचने लगता है, नए ढंग से देखने लगता है, यानी उसे पूर्ण मनन के बाद नई सत्य दृष्टि मिलती है। ऐसी सत्य दृष्टि मिलती ही वह संतुष्टि की तरफ कदम उठाता है। शून्य का पहला पहलू अनुभव है। इंसान के अंदर जब छिपे शून्य अनुभव को जानने की प्यास लगती है तब वह सत्य के साथ रहना चाहता है, सत्य में विलीन होकर सत्यम ही बन जाना चाहता है। वह सोचता है कि सत्य के साथ रहने के लिए मुझे ये बातें रोक रही हैं, तो मैं अभी इन बातों से आज़ाद होना शुरू कर दूं। ऐसी कौन सी व्यवस्था मैं करूं जिससे सभी गलत व नकारात्मक चीज़ों से मैं पूरी तरह से आज़ाद हो जाऊं। शून्य अनुभव से उठने वाला हर कदम भक्ति की गहराई में गया हुआ कदम है। वहाँ पर बहुत साफ सफाई दिखाई देती है। इस कदम में कितने लोगों का भला होने वाला है, चाहे कुछ लोगों का बुरा होते हुए भी दिख रहा है, कुछ लोगों की हानि होते हुए भी दिख रही है, मगर जिस स्थान से जिस समझ से कदम उठाया गया है वहाँ पूर्ण संपूर्ण स्पष्टता है। यही कदम लोगों के कल्याण के लिए काम करेगा। इसी कदम को उठाने की जरूरत है। चेतना के उच्च स्तर पर पहुंचकर ही इंसान में यह दृढ़ता आती है। लोग इस कदम को समझ पाए, इसलिए छिपे शून्य पर बात होनी चाहिए कि यह स्व अनुभव है, तुम्हारा होना है। तुम शरीर नहीं हो, बल्कि शरीर की वजह से अपना एहसास कर पा रहे हो। अगर यह तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है तो अब तुम इस शरीर से क्यों जुड़े हुए हो, इसे पहचानो। तुम इसके साथ क्या कर रहे हो, क्या वही कर रहे हो जो इस शरीर से जुड़ने के साथ करना चाहिए था। क्योंकि हमारी हर क्रिया हमें बताती है कि हम असल में हैं कौन। इंसान के विचार ही बताते हैं कि वह अपने आप को क्या मानकर जी रहा है। अगर वह अपने आप को शरीर मानकर जी रहा है तो ये अज्ञान है। सुबह से लेकर रात तक जो भी विचार हमारे मन में उठते हैं वह हमें हमारी तथा हमारे अज्ञान की खबर देते हैं। असंतुष्टि से संतुष्टि की तरफ कदम। यदि छिपे शून्य अनुभव से या जो आप हैं वह बनकर सोचा जाना चाहिए। सम्राट सिकंदर की तरह असंतुष्टि नहीं होनी चाहिए। तब इंसान के मन में ऐसे विचार नहीं आते कि मेरे जीवन में बड़ा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ मजा नहीं आया, कुछ खास नहीं लग रहा, मेरे मरने के बाद क्या होगा, मैंने जो बीज डाला है उसका फल मैं खुद ही नहीं देख पाऊंगा तो क्या फ़ायदा। अपने आप को जानने के बाद इंसान इन सारे नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाता है। वह वही बनकर जीवन जीता है जो वह हकीकत में है। इंसान अज्ञान में हमेशा दुखी ही रहता है। अज्ञान की वजह से किसी बड़ी कल्याणकारी योजना भी वह उच्चतम अभिव्यक्ति से शुरुआत नहीं करता। जो शरीर हमें मिला है उसका उपयोग उच्चतम लक्ष्य पाने के लिए करना चाहिए, वरना इंसान इस शरीर से लक्ष्य की बात जोड़कर बाकी सब कुछ करने की सोचता है। जैसे आप माइक का इस्तेमाल करना जानते हैं, उसका महत्व भी जानते हैं। यदि कोई माइक का इस्तेमाल करे डस्टर की तरह या हथौड़ी की तरह तो आप उसे कहेंगे कि यह माइक का गलत इस्तेमाल है। माइक का इस्तेमाल इससे उच्च काम में ही लगाया जा सकता है। उसी प्रकार इंसान का शरीर भी है। इस शरीर में असीम शक्ति, उच्चतम विचार प्रकट होते हैं। ऐसे विचार जो आज तक विश्व में किसी भी शरीर में नहीं आया, वह विचार इंसान के शरीर में आ सकता है। आज यदि ऐसा विचार हमारे शरीर में नहीं आ रहा, इसका अर्थ ही हमें शून्य अनुभव का पता नहीं है। मैं कौन हूँ? इस सवाल का जवाब जब आप अनुभव से जानेंगे तब शून्य अनुभव पर जो थोड़ी बहुत माया की धूल आ गई है वह भी निकल जाएगी। हम जितना शून्य अनुभव के बारे में सुनेंगे, मनन करेंगे, उतना वह हमें नित नया लगने लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे पहली बार अपने आप से मुलाकात हुई हो। हर बार हम शून्य अनुभव से पहली बार ही मिलते हैं, फिर हर कोई हमें नया, तेज, ताज़ा लगता है। शून्य अनुभव से स्थापित होना एक ऐसी अवस्था है जिसमें रहकर कोई बोर नहीं होता, बल्कि हरदम तरोताज़ा महसूस करता है। तो कैसा लगा आपको ये आज का अध्याय? कृपया नीचे कमेंट कर जरूर बताएं।
तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के लिए टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।